हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस शानदार सेशन में हम लोग जो ऑपरेशन सिंदूर है इससे संबंधित 25 टॉप एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग आज के सेशन में जानेंगे कौन से वो 9 ठिकाने हैं जहां पर भारत की सेना के द्वारा अटैक किया गया, जो कि ये आतंकी ठिकाने हैं। इन आतंकी ठिकानों के नाम याद करना है। उसके अलावा मैं ये सारी डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन से आतंकी संगठन हैं, महत्वपूर्ण 3 आतंकी संगठन हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है, आपको जानकारी होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से भी इन संगठनों के नाम बताऊंगा कि पहले क्या था और बाद में इसको निस्ते नाबूद कर दिया गया है। भारत के द्वारा बहुत बड़ा कदम उठाया गया है जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। बाकी हम लोग ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया गया, उसके बाद क्या प्रमुख 4 युद्ध रहे हैं हमारे इतिहास में पाकिस्तान के साथ, उसके अलावा हमारे कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए गए 4, इनको भी याद रखेंगे। आज के सेशन में सारे महत्वपूर्ण चीजें हमको पढ़ना है और उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज यहां पर करने वाले हैं। कुछ इस तरीके की आज की क्लास होगी, तो अंत तक बने रहिएगा। हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। यहां पर हमको ऑपरेशन सिंदूर याद रखना है। पहली बात कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, तो ये एक ऑपरेशन है जो कि पहलगाम हमला हुआ, जिसमें टूरिस्ट पर क्या किया गया, अटैक किया गया। पाकिस्तानी कुछ संगठन थे जो कि अटैक किए, आतंकी संगठन, और उनके रिस्पांस में भारत के द्वारा ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया। इन संगठनों को निस्तेनाबूद किया गया। कुल 9 संगठन केंद्रों पर हमारे मिसाइलों के द्वारा अटैक किया गया और स्वाहा कर दिया गया। यह हमको याद रखना है। अगर मैं प्लेसेस की बात करूं तो आप इन 9 प्लेसेस को याद कर सकते हो। जैसे कि मुजफ्फराबाद के 2 संगठन हैं, मतलब 2 केंद्र हैं, एक संगठन के 2 केंद्र हैं, ये 8-9। फिर कोटली के भी 2 केंद्र हैं। उसके बाद बरनाला है, सियालकोट है, तेहरा कला है, मुरीद के है और बहावलपुर है। ये कुल 9 केंद्र हैं। आपको 2 केंद्र आपको ऐसे याद रखना है, कोटली और मुजफ्फराबाद, जहां पर 2-2 सेंटर हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको 3 ऐसे संगठन हैं जिनको सीधे रट लेना है, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। 3 संगठन हैं जो कि आतंकी संगठन हैं। इन्हीं के ये बाकी के 9 केंद्र हैं। आप देखोगे आगे, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन। तो ये 3 संगठन है, आतंकी संगठन है। इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका जो मुजफ्फराबाद वाला जो सेंटर है, ये आतंकी संगठन, वो लश्कर तैयबा के अंतर्गत आता है। इसका जो कैंप है सवाई नाला कैंप के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फराबाद का दूसरा ये सैयदना बिलाल कैंप, जो कि जैसे मोहम्मद का है। कोटली का जो है वो मरकज राहिल साहिद हिजबुल मुजाहिदीन का है। बरनाला वाला लश्कर तैयबा का है, जो कि मरकज अहले हदीस के नाम से ये टारगेट है, ये केंद्र है। कोटली का जो दूसरा, एक कोटली हो गया आपका रहील साहिद, एक कोटली हो गया मरकज अब्बास। बाकी बहावलपुर जैसे मोहम्मद के अंदर, कोटली जैसे मोहम्मद के अंदर, और फिर मुरीद के जो है लश्कर तैयबा संगठन के अंतर्गत आता है। तेहरे कला जो है जैसे मोहम्मद, और सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन। हमको क्या याद रखना है, हमको ये 3 संगठनों के नाम अच्छे से याद रखना है और ये प्लेसेस 1-2 बार बस देख लेना है, ठीक। बाकी ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का ये पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला पूरा पाकिस्तान है, ये पीओके है, और इधर पूरा हमारा भारत है। तो आपको ये पूरा का पूरा मैप के द्वारा भी समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बात करूं, कुछ फुटेज है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमारी भारतीय सेना ने इसे बताया, पूरे देश को, पूरे विश्व को दिखाया। ये पहले यहां पर आपको केंद्र दिखाई दे रहा है हिजबुल मुजाहिदीन का। सियालकोट वाला जो ठिकाना है ये निस्ते नाबूद कर दिया गया, यहां पर स्वाहा कर दिया गया, कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। ये पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है लश्कर तैयबा का। ये आपका मुरीदके वाला जो क्षेत्र है ना, वो पूरा का पूरा समाप्त कर दिया गया। ये आप देख रहे हो हमले के बाद की तस्वीर। इसी तरीके से अगला जैसे मोहम्मद का कोटली वाला, ये पूरा का पूरा यहां पर साफ कर लिया गया, कोटली का हो गया। चाहे आपका तेहरा कला का देखोगे, ये पूरा साफ हो गया। ये आपका
क्या बोलते हैं, हमले से पहले और ये हमले के बाद, ये पहले हमले के बाद। तो ये आपका जैसे मोहम्मद का मुजफ्फराबाद का ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो टूटा फूटा है, ये पूरा निस्ते नाबूद कर दिया गया। गुलपुर है जो कि आपका कोटली के अंतर्गत आता है। ऐसे 9 ठिकानों की तस्वीरें भी लगी हैं जो कि आपको पीडीएफ में दे दी जाएंगी, आप उसे अच्छे से देख सकते हो। बाकी अगर आगे बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर क्यों हमारा चलाया गया, सीधे प्रश्न आएगा तो हमको याद रखना है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 7 मई 2025 को चलाया गया। पहला डेट तो याद रखना है कि 7 मई 2025 को 6 तारीख की रात थी, जो कि 12 बजे के बाद नया दिन लग गया था, जो कि 7 मई 2025 की बात है। आपको यहां पर देखने को मिलेगा एक तस्वीर में कि 1 बजे रात से 1:11 के बीच में ये पूरे के पूरे अटैक किए गए। 7 मिनट में 9 टारगेट तबाह कर दिए गए। इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा रिलीज करते समय ये सारे के सारे डिटेल दिए गए हैं हमारी आर्मी के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जो जम्मू कश्मीर है, जो कि पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, पीओ के आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित मिसाइलें हमले किए गए। ये है ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर क्या है, तो हमला हमने किया है जो कि पीओके वाले क्षेत्र में आतंकी संगठन है, उनके 9 केंद्रों को हमने निस्तेनाबूद कर दिया। इसी को हमने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। एक सिंदूर जो उजड़ा, एक सिंदूर जो हमारे टूरिस्ट के रूप में उजड़े थे, उनका हिसाब ले लिया गया है। चलिए 7 मई 2025 इसकी कार्यवाही करते हुए, किसकी कार्यवाही, तो 22 अप्रैल पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके जवाब में हमने ये पूरा का पूरा कार्यक्रम किया है, जिसमें 26 लोग मारे गए हैं। और 26 लोग मारे गए थे पहलगाम में, 25 तो भारतीय थे और 1 नेपाली थे। बाकी अभी जो हमने निस्तेनाबूद किया, 100 से ज़्यादा आतंकी को मार गिराया है, 100 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। चलिए ऑपरेशन सिंदूर क्या है ये हमने समझ लिया। इसके अलावा 4 प्रमुख युद्ध जो हमारा इतिहास बताता है, 4 प्रमुख युद्ध पाकिस्तान से। पहला युद्ध 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय पाकिस्तान भी अलग होने का प्रयास किया और अलग हो भी गया। 1947 में भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बनते हैं। यहाँ पर भी एक बड़ा युद्ध हुआ था जमीन के कारण। उसके बाद 1965 में, उसके बाद 1971 में और उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध। ये 4 युद्ध हुए हैं जिसमें आज तक पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया है, हमेशा मुंह की खानी पड़ी है, हार उसको सहना पड़ा है। अगर 1947 का युद्ध की बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध इसको माना जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के विवाद को लेकर के था। जब भारत आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर किस में आएगा, भारत में, पाकिस्तान में, मतलब अपने अपने हिसाब से लड़ाइयाँ चल रही थी। जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र देश बनाने का उसको दे दिया गया था कि आप ठीक है, आप नहीं चाहते हो भारत में मिलना या पाकिस्तान में मिलना, आप अलग रह सकते हो। उसके बाद पाकिस्तान जो है उस पर अटैक करता है, परेशान करता है कि आपको पाकिस्तान में मिलना पड़ेगा। उसके विरोध में फिर भारत जो है जम्मू कश्मीर का समर्थन करता है और वहां से पाकिस्तान को खदेड़ता है। ये पूरा का मामला चलता है ना, जिसमें 2/3 क्षेत्र जो है भारत का नियंत्रण है। उसके बाद 1965 का युद्ध होता है, जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर के ही पाकिस्तान जो है वो फिर से अटैक करता है और भारत उसको भगाता है, जिसमें ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया जाता है। इसके माध्यम से कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। ठीक है सर, पाकिस्तान सफल नहीं हुआ। 1971 युद्ध की बात करें तो यह युद्ध जो हुआ ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता का एक प्रमुख युद्ध था, है ना। इस युद्ध में क्या हुआ, भारत ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को स्वतंत्र करते हुए एक नए राष्ट्र का निर्माण करवाने में पूरा मदद की और यहां पर आप देख रहे हो मान्यता दी। एक स्वतंत्र देश को मान्यता प्राप्त हुआ जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। और 1999 का युद्ध जो कि कारगिल का युद्ध कहा जाता है, जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसे भारतीय सेना ने खदेड़ दिया था और पूरी सेना लगभग 90,000 से ज़्यादा सेना जो है पाकिस्तानियों की वो आत्मसमर्पण कर देती है। चलिए ये तो था कुछ हिस्ट्री की बातें। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रमुख ऑपरेशन जो कि भारत पाकिस्तान के बीच ये ऑपरेशन चलाए गए। पहला है ऑपरेशन जिब्राल्टर, जो कि 1965 का भारत पाक युद्ध में चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा जब हुआ उस समय ये भी ऑपरेशन चलाया गया।
ऑपरेशन विजय 1999 जो कारगिल युद्ध हुआ उस समय ये ऑपरेशन विजय चलाया गया। और ऑपरेशन पराक्रम 2001-2 के बीच में भारत पाक का जो सैन्य गतिरोध हुआ वहां पर ये ऑपरेशन चलाया गया। तो ये 4 ऑपरेशन भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये अलग है ऑपरेशन है। और वहां पर हमने 4 युद्ध देखे, 47 का, 65 का, 71 का और 99 का। 99 का और 71 का इसमें आपने देख लिया कि 99 में ऑपरेशन विजय और आपका 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर। बाकी आपका ये 84 में मेघदूत चलता है, तो इसको भी आपको याद रखना है ना। कुछ आपका जो हिस्सा है वो चीन के पास में है ना, चीन ऑक्यूपाइड कर रखा है उसको, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं टॉप एमसीक्यूज की तरफ। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया गया, क्यों शुरू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने हेतु। दूसरा जो क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर कब किया गया? तो आपका 7 मई 2025, 6 मई की रात, मतलब सुबह सुबह 1 बजे के आसपास का ये समय रहा है और 7 मिनट में सब कुछ स्वाहा। उसके बाद आपका ऑपरेशन सिंदूर में किन आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया गया? मैंने 3 आतंकवादी संगठन के नाम बताए, तो यहाँ पर आपका 2 तो यही है, जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा है ना, और हिजबुल मुजाहिदीन। ये 3 संगठन हैं, जिसमें से आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला है, ऑपरेशन सिंदूर में कितने ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। 9 के 9 ठिकानों को मैंने आपको बता दिया है। इस ऑपरेशन में भारत ने मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया? तो यहाँ पर हमने लड़ाकू विमान का भी किया और मिसाइलों का भी किया, तो सी इज द राइट आंसर, 5वें का सी। अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर में किस भारतीय लड़ाकू विमान का प्रयोग किया गया? तो यहां पर राफेल का प्रयोग किया गया है। कौन सा? राफेल का, ये हमको याद रखना है। ऑपरेशन सिंदूर कितनी देर तक चलाया गया? तो ये लगभग आपका 23 मिनट तक ये पूरा का पूरा मामला चला। 23 मिनट तक ऑपरेशन सिंदूर चला और हमने तो लगभग 7 से 9 मिनट में हमने पूरा का पूरा 9 केंद्र को उड़ा दिया था। बाकी पूरा ऑपरेशन जो है वो 23 मिनट तक चला था, ठीक। बाकी ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये आगे आपको पूछेगा, है ना, कभी भी एग्जाम होगा कि इस समय कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर के समय कितने आतंकी? लगभग 100 से अधिक आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जो तत्काल प्रतिक्रिया वो क्या रही है? तो तत्काल प्रतिक्रिया जो रही है वो जवाबी हवाई हमला उनके द्वारा किया गया। अगला है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने संयम बरतने की अपील की है? तो ऑब्वियस ही बात है, यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन जो है वो ही ये संयम बरतने की अपील करता है, क्योंकि वही शांति स्थापित करने के लिए एक संगठन कार्य कर रहा है विश्व स्तर पर। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला है, किस भारतीय क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की गोलाबारी से नागरिक हताहत हुए? तो आपके पुंछ में, हमारे पुंछ में मिसाइलें आकर के गिरी और हमारे भारतीय जो हैं यहाँ काफ़ी परेशान हुए। ये पाकिस्तानियों के द्वारा गोलाबारी चलाई गई पुंछ में। पुंछ इसको नाम दिया जाता है, ए इज द राइट आंसर। अगला है, पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी से कितने नागरिक मरे? तो लगभग आपको याद रखना है कि 13 नागरिक लगभग यहाँ पर खत्म हो गए हैं। पुंछ में 13 नागरिक। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस पाकिस्तानी शहर को निशाना बनाया गया था, जो जैसे मोहम्मद का गढ़ माना जाता है? तो यहां पर जो पाकिस्तान के क्षेत्र में, बाकी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आपको सारे संगठन के केंद्र मिलेंगे, जितने भी आतंकी संगठन है, लेकिन कुछ पाकिस्तान का भी क्षेत्र था जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आगे है ना। मतलब अगर हम बात करें विश्व जो आपका बाउंड्री है मैप में, उसके अंदर बाहर, मतलब आपके पाकिस्तान के अंदर की बात करें तो वो जगह है आपका बहावलपुर। बहावलपुर जो है ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर पर वैश्विक प्रतिक्रिया कैसी रही है? तो संयम की अपील के साथ मिश्रित रही है, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। मतलब मिली जुली यहाँ पर सबके द्वारा प्रतिक्रिया आ रही है। कोई बोल रहा बहुत बढ़िया, भारत जो कर रहा है वो अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, उसे करना चाहिए। वो किसी भी किसी देश के मतलब जन हानि पर कुछ भी कार्य नहीं किया है, या फिर किसी देश के सेना पर भी उसने कोई अटैक नहीं किया है। वो जो भी कर रहा है वो आतंकी संगठन पर अपनी प्रतिक्रिया कर रहा है, तो जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो मिश्रित है, ये हमको याद रखना है। किस भारतीय रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया? तो रक्षा मंत्री कौन है हमारे भारत की? सीधी सीधी बात ये पूछ रहा है, तो आपका याद रखना है राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न, पहलगाम हमले के बाद भारत के जवाबी ऑपरेशन का कोड नाम क्या है? तो पहलगाम हमले के बाद कोड नाम क्या है? जवाबी हमला ऑपरेशन सिंदूर। 16 का सी,
सीधी सी बात है। बाकी विजय, मेघदूत, ये मैंने आपको बता दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस वैश्विक नेता ने भारत पाक तनाव कम करने की उम्मीद जताई है? तो डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, कि भैया तनाव कम हो जाए, ये जो भी मामला चल रहा है जल्दी जल्दी सुलटा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहलगाम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पहलगाम कहाँ है भाई? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर का हिस्सा है हमारा, जो भारत का स्वर्ग, पूरी पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है जम्मू कश्मीर। 18वें का सी। अगर हम 19वें की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, मुख्य उद्देश्य है आतंकी ढांचे को नष्ट करना। जो भी आतंकी ढांचे हैं, आतंकी संगठन हैं, उनके जो केंद्र हैं वही पूरे के पूरे निस्ते नाबूद कर दो, स्ट्रक्चर ही खत्म कर दो, फिर वो कहां से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये था इसका मुख्य उद्देश्य। ऑपरेशन सिंदूर में किन भारतीय बलों ने भाग लिया? तो यहां पर सेना ने, नौसेना ने, वायुसेना, तीनों ने भाग लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। बेसिकली आपका जो थल सेना और वायुसेना है, इनका जो मुख्य कार्य रहा है ये किया गया है। बाकी आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा तो तीनों लिख देना, 20 का डी। अगर भारत ने 1971 में पाकिस्तान से, ये 20 क्वेश्चन जो थे ये आपके ऑपरेशन सिंदूर से थे। अब 5 क्वेश्चन जो हैं ये आपके प्रमुख ऑपरेशन और आपकी हिस्ट्री से है। भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी? तो बांग्लादेश की मुक्ति और नए राष्ट्र का निर्माण होता है। शानदार। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। 1999 में कारगिल आपका युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, तो आपका राइट आंसर बी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखें, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या है? कारगिल युद्ध का जो कोड नाम था वो क्या है? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय जो था वो कारगिल युद्ध का कोड नाम था। अगला अगर प्रश्न बात करें तो ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था? तो सियाचिन ग्लेशियर के नियंत्रण को प्राप्त करने के लिए, उसके नियंत्रण के लिए हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। अगला और अंतिम, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपका शिमला समझौता हुआ था 1972 में। तो भारत पाकिस्तान का यह समझौता जिसको अभी भारत ने तोड़ दिया है, क्योंकि यहां पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी तरीके के और लेक्चर्स आपको चाहिए तो अभी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़ जाइए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो ये नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। बाकी हमारा एप्लीकेशन है जहां से आपको PDF और बाकी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। धन्यवाद।